बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमारा नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है वो हम कंप्लीट कर रहे थे एक्सरसाइज 1.1। तो इसके हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस जो हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एमसीक्यूज़ के लिहाज से क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर में आपके एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि जी ये फ़लाँ जो है क्वेश्चन गिवन है, आप बताएं इस पे कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो इस्तेमाल हो रही है, या वो आपको कहे कि ये वाली प्रॉपर्टी हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं तो इसका फ़ाइनल आंसर क्या बनता है, ये आप इसके 4 ऑप्शंस के अंदर से सिलेक्ट करें। अच्छा, ये 4 और 5 के अंदर से प्रॉपर्टीज़ तो काफ़ी ज़्यादा दी हुई हैं याद करने के लिए, लेकिन कोशिश करूँगा कि इन क्वेश्चंस के अंदर जो यूज़ हो रही है वही आपको एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आप आसानी से जो है उसको रिमेंबर कर सके, उसको समझ सकें। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेम दी प्रॉपर्टी यूज्ड इन दी फॉलोइंग। ये जो 8 पार्ट इसके दिए हुए हैं इनमें हमने बताना है कि जी कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो इस्तेमाल हो रही है। तो ये मैंने ऑलरेडी कुछ लिखे हुए थे क्वेश्चन, ताकि लिखने पे हमारा इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, इस वजह से जो है वो हमने इसको यहीं पे ऑलरेडी मैंने पहले से लिख लिए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो इसका 1 है वो है a+4+b इज इक्वल्स टू a+4+b। तो इसमें आप देखें ब्रैकेट्स जो हैं वो स्मॉल ब्रैकेट्स इस्तेमाल हो रही हैं। यहाँ पे फर्स्ट 2 एलिमेंट्स पे ब्रैकेट है और यहाँ पे लास्ट 2 एलिमेंट्स पे ब्रैकेट है। तो अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट आती है और लास्ट 2 पे, और दोनों साइड पे वैल्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल सेम है, जैसे a4 और b है, यहाँ भी a4 और b है, तो इसके अंदर हम कहते हैं कि यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है। लेकिन क्योंकि इनके दरमियान प्लस के साइन है, इसलिए हम लिखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। फॉर एग्जांपल अगर इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन के साइन होते और यही प्रॉपर्टी होती तो फिर हमने कहना था कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ओवर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 2 स्क्वायर रूट+3 स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर रूट+2 स्क्वायर रूट। तो अब हम इसमें देखेंगे कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो वैल्यू है वही राइट साइड पे है, लेकिन इन दोनों में सेपरेशन ये है कि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है वो इस साइड पे राइट साइड पे है, और जो राइट पे है वो इस साइड पे लेफ्ट साइड पे, यानी इनका ऑर्डर चेंज है। फर्स्ट वाली वैल्यू लास्ट पे चली गई और लास्ट वाली वैल्यू फर्स्ट पे आ गई है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब इनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है तो इसलिए क्या लिखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, कोई ऐसी वैल्यू जिसका उल्ट यानी नेगेटिव साइन के साथ उसमें प्लस कर दिया जाए और आंसर जो है वो उसका ज़ीरो हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि ये उसका एडिटिव इन्वर्स है। जैसे मिसाल के तौर पे 5 का एडिटिव इन्वर्स होगा -5, तो उसका आंसर हो जाएगा 0। इसी तरीके से अगर -5 का एडिटिव इन्वर्स लिखना है तो वो होगा +5, ताकि उन दोनों को मिला के क्या आंसर आ जाएगा, 0। नेक्स्ट फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती है? दो तरह की डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। अगर ए को इस साइड से मल्टीप्लाई करते ब्रैकेट की राइट साइड से तो वो होना था राइट डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर हमने अब लेफ्ट साइड से इसको मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के अंदर, यानी ए को पहले बी से फिर प्लस लगा के ए को सी के साथ, तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, नेक्स्ट अब हम इन्वर्स के बाद आइडेंटिटी पढ़ लेते हैं। अगर कोई ऐसी वैल्यू जिसको प्लस करने से आंसर फिर से वही रहे, यानी 16 में कोई ऐसी वैल्यू प्लस करे कि आंसर फिर से 16 आए, तो ये जो वैल्यू हमने प्लस किया है इसको हम कहेंगे कि ये इसका एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। जैसे 5 की एडिटिव आइडेंटिटी भी 0 होगी, 0 प्लस करने से ही 5 आएगा। नेक्स्ट, अब कोई ऐसी वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आ जाए, जैसे 100 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो फिर से 100 ही आ जाए, या 90 को 1 से मल्टीप्लाई करें फिर से 90 आ जाए, तो वो जो 1 होगा उसको हम कहेंगे कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। फिर नेक्स्ट ये आपको नज़र आ रहा होगा 4 5 8, इस साइड पे भी 4 5 8, लेकिन यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट है, यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट है, तो इसका मतलब ये है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो इसलिए किस पे होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। और इसी तरीके से ए बी इज इक्वल्स टू बी ए आ रहा है, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब क्योंकि इनके दरमियान साइन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, तो ये क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। ये इसकी 8 जो है वो क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है अगेन नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अच्छा बेटा, इनके अंदर जो है वो हमने पहले इक्वेशंस डिस्कस किए हैं, लेकिन अब ये इनइक्वालिटीज़ है, मतलब इसमें लेस देन का, ग्रेटर देन का, ये वाले साइंस जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। वैसे तो लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता है, लेकिन इन प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो उसने इस्तेमाल नहीं किया। तो ये भी मैंने ऑलरेडी लिख के रखी हुई थी, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही। अच्छा, यहाँ पे अब फर्स्ट जो है वो इसमें -3 लेस देन -1, और अब एम्प्लॉयज़ करें तो ज़ीरो जो है वो
लेस देन होगा 2 से। तो जब भी प्लस माइनस के साइन इनइक्वालिटीज़ में आ जाएं तो इसको कहते हैं कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, अगर इसी तरीके से हम देखें ए और बी लेस देन है लेकिन 1/करें, जब भी किसी वैल्यू को 1/, लिखते हैं हम लोग तो इसको हम कहते हैं कि रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, यानी 1/, वाली। इसी तरीके से थर्ड में ए लेस देन है बी से और ए प्लस बी लेस देन बी प्लस सी, तो देखें प्लस के फिर से साइन आ गया तो फिर से ये क्या होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। इसी तरीके से 4 वाली है, अगर ए सी लेस देन है बी सी के, तो ये देखें ए सी है, दरमियान में कोई सिंबल नहीं है, यहाँ भी कोई सिंबल नहीं है। सी ग्रेटर देन है 0 के, तो ए लेस देन है बी के। ये सारी इनइक्वालिटीज़ लगा के इसमें आप देखें कोई भी साइन नहीं यूज़ हो रहा है दरमियान में, तो इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। ये भी सेम टू सेम है, ए और सी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बी और सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आती है जो अक्सर बच्चों को नहीं समझ आती, देखें ए ग्रेटर देन बी है, ए इक्वल्स टू बी है, ए लेस देन बी है, तो इसको हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। मतलब ये कि इसमें तीनों कंडीशंस जो है वो लगती हैं, ट्राई मीन 3। तो अगर तीनों इनइक्वालिटीज़ आ जाएँ कि यानी ए लेस भी हो, ए ग्रेटर भी हो और ए इक्वल भी हो, यानी ये तीनों आ जाएँ, तो इसको हम कहते हैं कि दैट इज़ कॉल्ड ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इस एक्सरसाइज का ये है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो लिखा हुआ है जी, इंसर्ट दी 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन। आपने 2 रैशनल नंबर्स इन 2 नंबर्स के बिटवीन लिखने हैं, जैसे 1/3 और 1/4 के बिटवीन 2 कौन से रैशनल नंबर्स आएंगे ये हमने बताने हैं। अच्छा, हम लिख लेते हैं जी कि ये 1/3 एंड 1/4 के बिटवीन का रैशनल नंबर हमने बनाना है। अच्छा जी, इसको हम क्या करेंगे बेटा, सिंपली पहले हम इनको ऐड कर लेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इनके बिटवीन जो है वो रैशनल नंबर आ जाएगा। तो फर्स्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट आएगा, फर्स्ट ये मैं यहाँ से लिख देता हूँ। अच्छा जी, हम क्या करेंगे 1/3, इसमें क्या प्लस करेंगे 1/4, एलसीएम लेंगे 3 और 4। अब एलसीएम के लिए अक्सर लोगों को नहीं समझ आती बेटा, ये देखें ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, जब इवन और ऑड नंबर्स आ जाते हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर लें, वही एलसीएम होता है। 3 4 टाइम हो जाएंगे 12 इसका जो है वो एलसीएम आ जाएगा। अब 3 को हम डिवाइड करेंगे 12 पे, 3 4 12 होता है, जो आंसर आता है ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 टाइम हो जाएगा 4, फिर 4 3 टाइम 12, 3 आंसर आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। अब ये कितना बनेगा जी, 4 एंड 3 7, 7/12। तो जब आपके पास ये आप इसको प्लस कर लें तो मल्टीप्लाई कर दें जी 1/2 के साथ, तो ये इसकी मिडल वैल्यू आ जाएगी जो इनके बिटवीन नंबर आएगा। तो 7 1 टाइम 7 डिवाइडेड बाई 12 2 टाइम 24, तो ये फर्स्ट वैल्यू जो इन बिटवीन आती है जी 1/3 एंड 1/4 के। अब सेकंड वाली मैं लिखने लगा हूँ। अब सेकंड वाली आपने क्या करनी है जी, इसी तरीके से आपने 1/4 जो यानी इसकी सेकंड बाउंड्री थी ये वाली 1/4, उसको आपने प्लस कर लेना है, ये जो भी आंसर आया हमारे पास 7/24, इनको अब सेकंड नंबर आएगा। एलसीएम लें 24 और 4 का, चलेंगे मैं यहाँ आपको सॉल्व करवा देता हूँ। 24 और 4 के टेबल पे डिवाइड करें, 4 6 टाइम 24 और 4 1 टाइम 4, फिर 6 1 टाइम और 1, तो ये 6 4 टाइम 24। बेटा एक बात याद रखें कि अगर दो वैल्यूज़ सेम टेबल की आ जाती हैं, जैसे ये 4 और 24 4 के टेबल में होता है, तो इसमें जो बड़ी वैल्यू होती है वो हमेशा एलसीएम होता है। अब 4 6 टाइम 24, 6 आंसर आया, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 6, फिर 24 1 टाइम 24 होता है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 6 और 7 हो जाएंगे 13/24। इसको भी मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 1/2 के साथ, तो कितने हो जाएंगे 13 1 टाइम 13 डिवाइडेड बाय इसको 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। ये आपका जो है वो सेकंड नंबर आ जाएगा इन बिटवीन जो हमने फाइंड आउट करना था। अच्छा जी, अब आ जाएँ इन दोनों जो रिमेनिंग इसके सेकंड पार्ट है 3 और 4 और 3/5 और 4/5। सेम आपने क्या करना है जी, इसमें 3 + 4 करना है और मल्टीप्लाई कितने से कर देना है 1/2 के साथ, जो उसका आंसर आएगा वो जो है वो हमारा फर्स्ट वैल्यू होगी। फिर उसी तरीके से 4 में प्लस कर देना है जो उसका आंसर आएगा पहले वाली वैल्यू का, और मल्टीप्लाई कर देना 1/2 से, तो ये भी मिडल वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से 3/4 + 4/5 करेंगे, जो इसका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, वो एक वैल्यू, फिर उसको हम 4/5 में प्लस करके अगेन 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास इसकी सेकंड वैल्यू आ जाएगी। होप सो क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज़ अगर फिर भी कोई आपका क्वेश्चन है तो वो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है वो फर्दर उसका आंसर कर दूंगा।
चलें जी, देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।